हाय स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन, यस ये चैप्टर फैक्टराइजेशन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कभी ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर क्वेश्चन को कितने एंगल से देखा जा सकता है, कैसे उसे कम टाइम में एकदम परफेक्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो अब अगर मान लो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको मैंने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से, और ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेटर क्वेश्चंस है, ये आपके 8, 9 और 10 तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना अच्छा फैक्टराइजेशंस का क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अरेंज करना है इसे। किस वे में आप अरेंज कर सकते हैं? यहाँ x का कोफिशिएंट है और इसके साथ x है, तो आप इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? xy माइनस px। ठीक है, xy माइनस px लिखने के बाद अब यहाँ पर आपके पास क्या रह गया? प्लस qy माइनस pq। इसको इस तरह से हम अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि इसमें क्या है कॉमन? x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या रह गया? y माइनस पी। वैसे ही यहाँ देखेंगे तो यहाँ q यहाँ भी है और q यहाँ भी है, तो हम लोग q को कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास? y माइनस पी। ये रह जाएगा हमारा y माइनस पी। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी y माइनस पी, यहाँ भी y माइनस पी, तो कुछ नहीं करना है, y माइनस पी को कॉमन ले लेना है और ये रह जाएगा x प्लस क्यू। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। वैसे स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन बोल रहा है क्या कि दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है m का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाना है। यहाँ देखो कि अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, कैसे अरेंज करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 3x है। यहाँ हमने कैसे अरेंज किया इसको? क्योंकि यहाँ माइनस 3x था और यहाँ प्लस 3x था, बस उसी को यूटिलाइज किया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा अगर a, तो ये a प्लस बी के टर्म में आ गया और ये a माइनस बी के टर्म में आ गया। और हम लोग को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं? a के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? b के प्लेस पे है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि आपके पास जो है वो क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर के प्लेस पर क्या है? ये है, तो क्या लिख सकते हैं आप? एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए किसका वैल्यू? m का वैल्यू। इन दोनों को कैंसिल कर दो तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ओलंपियाड में स्टेप्स नहीं चाहिए, आपको टाइम सेव करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम सेव कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंस होता है, स्टेप्स नहीं। ठीक है, स्टेप्स बस इसलिए है कि आपको समझ में आए कैसे बन रहा है, वो आपको क्लियर हो जाए। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, बस सिंपल फैक्टराइज करना है। और जब सिंपल फैक्टराइज करना हो तो यहाँ देखो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको यूज कर लो आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फैक्टराइज मतलब क्या? फैक्टराइज मतलब ऐसे सिंपल वे में लिखना है कि उसका फैक्टर्स में
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 2 प्लस y बाई 3, ठीक है, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इंटू x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपका सी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में देखो ये यहाँ पर 11 है, तो आप यह क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये 3 दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3 क्या आता है? 18। अब ऐसे दो टर्म में 11 को डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो 11 ही रह जाए, सो दैट इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं ना 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11। बट अगर 9 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 18। तो इस तरह से इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x प्लस 2x, राइट, जिससे कि हमारा वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर पाए। 2 पार्ट में डिवाइड करने से आपके पास 2 का पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर से अगर आप ले लोगे कॉमन तो वो क्या हो जाएगा? 3x यहाँ कॉमन हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया? ये 2x, राइट, जस्ट राइट डाउन 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3, राइट, प्लस अब 2x प्लस 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो +1 या -1 कॉमन लेते हैं। वो किस पे बेस्ड होता है? 2x प्लस 3। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग माइनस को कॉमन लेते, राइट। अब आपके पास क्या रह गया? 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 को अगर आप अलग से लिख लोगे तो कॉमन क्या रह जाएगा? 2x प्लस 3। और हाँ, यहाँ एक बात और कि अगर मान लो ये 2x प्लस 3 पहले लिखेंगे और 3x प्लस 1 पहले लिखेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, तो मल्टीप्लीकेशन में उससे कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देखो x टू दी पावर 4 है और 81 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो सकता है? ये 81 है, तो 81 को क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो आ गया, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये तो सही है, इस टर्म को कुछ नहीं करेंगे, बट ये यहाँ पर अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी फैक्टराइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब क्वेश्चन आपके पोर्शंस में है, तो ये मत सोच करके पढ़ना कि बस ओलंपियाड के लिए है, ये आपके सिलेबस में भी है, राइट ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ देखो कि कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में? ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि √3 यहाँ गिवन है। बहुत सारे बच्चे रूट से डर जाते हैं, कुछ नहीं देखना है। यहाँ देखो √3 है और 6 √3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 3 18। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है 11 को, तो यहाँ पर वापस से हम लोग 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 मिलेगा और 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो स्प्लिट वैसे ही करेंगे, बट कॉमन लेने का बस थोड़ा सा तरीका अलग है। 3x स्क्वायर हो गया प्लस 9x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 6 √3, राइट। नाउ लुक एट दिस, 9 जो है इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 3 इंटू 3, और 3 को स्प्लिट करेंगे अगर 2 पार्ट में तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3। तो यहाँ से अगर 9 में से हम लोग को √3 कॉमन लेना है तो क्या रह जाएगा? 3 √3। यही बात सीखना है रूट में, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग सीख लिए कि कैसे √3 से डिवाइड करें।
नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, √3x। ठीक है, रह क्या गया हमारे पास x प्लस, अब देखो यहाँ क्या होगा 3√3, क्यों, क्योंकि 3√3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9, यस, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये भी रह जाएगा हमारा x प्लस 3√3, राइट। नाउ द रिमेनिंग, नाउ लुक एट दिस, ये और ये कॉमन हो सकता है, राइट, जस्ट राइट डाउन x प्लस 3√3, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास √3x प्लस 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 81 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब तो आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि 81 को 9 स्क्वायर लिखते हैं और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, 9 स्क्वायर है तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है कि 9 माइनस अगर x प्लस वाई कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा और वो 9 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। कभी भी नेगेटिव के बाद जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान दे करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ z है, यहाँ xy है, यहाँ x माइनस वाई है, तो तीनों में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा। अगर जब ऐसा हो तो थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, यस वी कैन डू दैट, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2xy। अब आपको दिख रहा होगा ना कुछ कुछ, यस, माइनस जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस 2xy है और ये 4 प्लस 4xy है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं। अब ये सबको अगर एक साथ देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ तो जेड स्क्वायर था ही अपना, यहाँ क्या लिख लेंगे जेड स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वो तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्या लिखते हैं, यस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड, है ना। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो है आपका ए। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यहाँ y टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। जब ऐसा हो तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के पास जाते हैं, यस, अपना अपना तरीका है अप्लाई करने का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे उतना सारा मेथड आपका अपना होता है और कंसेप्ट क्लियरेंस का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि जितना ज़्यादा आप सम्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आसान लगने लगेगा। और यही तो वजह है कि मैं हमेशा बोलती हूँ रेगुलर प्रैक्टिस करो। यस, रेगुलर प्रैक्टिस से आपका मैथ में उतना कंसेप्ट क्लियर होता है और मैथ ऐसा सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स है मैथ, यस, जितना ज़्यादा खेलोगे उतना मज़ा आएगा। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर नहीं करते हैं, रुको, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ है 72, ठीक है, अगर हम लोग 72 को देखें तो 9 इंटू 8 72 होता है ना, और अगर हम 9 माइनस 8 करें तो ये 1 होता है। बस इसी को यूटिलाइज करते हैं यहाँ और लिख सकते हैं हम लोग माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 8 वाई माइनस वाई प्लस, बिकॉज यहाँ हम लोग को चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो जब -9 लेंगे तभी मिलेगा, -9 + 8 करेंगे तो
-1 आएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 72y टू द पावर 4, है ना। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर। अब क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 8y स्क्वायर, राइट। 8y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। यही तो चाहिए था आपको, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एंड यहाँ कॉमन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो आपके पास ऑप्शन इसी तरीके से दिया है, बट अगर एग्जाम में सॉल्व करना हो तो इसको एक बार फिर से वापस सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 3y का होल स्क्वायर है और ये x का होल स्क्वायर है। बट यहाँ आपको ऐसे ही ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे और एग्जाम में ऐसा मत करना कि करने के बाद खोजना कि ये ऑप्शन है कहाँ, है ना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास कि इसको डिवाइड करना है। जब यहाँ ऐसे डिवीजन हो तो क्या करना है हम लोग को, इसको लिख लेना है फैक्टराइज करके। अब देखो यहाँ पर ये अगर हमारे पास 3y का होल स्क्वायर लिखें, माइनस कुछ मत लिखो, ठीक है, प्लस में यहाँ आओ, ये हो जाएगा हमारा क्या 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन 3 एंड मल्टीप्लाइड ये 3y लिख सकते हैं। यहाँ 3 से 3 कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आया प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 4xy आ गया, और यही तो था 4xy। तो इसका क्या मतलब कि आपके पास, मैं यहाँ ऊपर में लिख देती हूँ इसको, ठीक है, प्लेस नहीं है। चलिए ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ अब यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जब पूरा टर्म लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3y माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 3y माइनस 2x अपॉन x, ये 3 था, x नहीं था, यस, ये 3 था, राइट। इससे आपको डिवाइड करना है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर को कैंसिल कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा 3y माइनस 2x/3। है कहीं ऑप्शन, यस होगा ना, ऑप्शन कैसे नहीं होगा, ए ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। यस, अब फैक्टराइज करने के लिए देखो यहाँ पर, यहाँ xy है और यहाँ भी xy है ना, ये 2 टर्म है, ध्यान से देखना। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। अब इस दोनों टर्म में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो एक तो x प्लस वाई कॉमन है, चलिए x प्लस वाई कॉमन ले लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या कॉमन है, यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ 6 है, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह गया 2, और क्या रह गया इन अ ब्रैकेट 3a माइनस b, ठीक है, प्लस अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह गया 3, x प्लस वाई तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो अब क्या रह गया आपके पास, यहाँ रह गया 2b माइनस 3a, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पार्ट है वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, एज इट इज, राइट। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6a माइनस 2b, राइट, प्लस 3 2 जा 6b एंड माइनस 3 3 जा 9a। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज, राइट, 6a माइनस 9a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a, है ना, और माइनस 2b प्लस 4b, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6b, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4b। है कहीं ऑप्शन, चेक कर लो। ये माइनस 3a प्लस 4b अगर बाद में भी लिखा है, पहले भी लिखा है अरेंजमेंट में, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है आंसर में, राइट, बट आपका ऑप्शन मिलना चाहिए कि कहाँ पर ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है ना, यस, फैक्टराइज करो और डिवाइड करो। ऐसे तो डायरेक्टली आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फैक्टराइज करके ज़्यादा इजी वे में हो सकता है। ठीक है, चलो डायरेक्टली ही दिखा देते हैं। 81, ये क्या हो जाएगा 81 एक्स क्यूब अपॉन वाई 5। ठीक है, डिवाइड कर दो आप 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से, माइनस 729 एक्स टू द पावर 4 y टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसको अगर फैक्टराइज करके भी करते तो भी वही आंसर आता। अब 27 3 सा हो जाएगा तो यहाँ पर 3, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, y 5 है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये y क्यूब, राइट। अब 27 से यहाँ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 27 का होल स्क्वायर होता है 729, राइट। एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास एक एक्स रिमेनिंग, राइट, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 27x। है कहीं ऑप्शन, चेक कीजिए, 3y क्यूब माइनस 27x, यस इट इज डी ऑप्शन, राइट। तो देखा आपने कि ये कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करेंगे तो इसका जो सारा रिमेनिंग वर्क है उसमें मैं कर देती हूँ।